क्या आपको पता है कि इस दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग हैं, जितने भी लोग बुद्धिजीवी हैं, उनमें 8 आदत कॉमन होगा। यानी आप बुद्धिमान हैं कि नहीं, आप बुद्धिमान बन सकते हैं कि नहीं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं कि नहीं, आप चेक करो इस 8 पॉइंट में। अगर इस 8 पॉइंट्स आपके अंदर कोई भी पॉइंट्स मिल रहा है तो आपके अंदर बुद्धिमान बनने के गुण हैं, आप बुद्धिमान बन सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वो पॉइंट्स बताता हूँ, बस एक एक पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन कर लिया ना और उस पर अमल किया, इस 8 पॉइंट्स में एक भी पॉइंट्स अगर नोट करके आपने अमल किया तो आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान में गिनती की जाएगी। और आप लोगों से पूछें, लोगों को शेयर करें और देखें कि क्या उनमें 8 गुण पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। पहला जो पॉइंट है उस पर फोकस करिए कि लिव अ वंडरफुल लाइफ लाइक अ चाइल्ड। लिव अ वंडरफुल लाइफ लाइक अ चाइल्ड, यानी आप जिंदगी बच्चे के जैसा जियो। ये पहला पॉइंट कहता है कि जीवन में कभी आप बड़ा न बनो, आप हमेशा क्यूरियस रहो, यानी क्यूरियस लर्निंग होना चाहिए। आपका लाइफ बिल्कुल बच्चों जैसा होना चाहिए, जैसे बच्चे इनोसेंट रहते हैं। तो आप बुद्धिमान बनने के गुण आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्यूरियस लर्निंग। आप बच्चे की तरह, जैसे बच्चा हर चीज पूछता है, मम्मी ये चांद क्यों है, ये तारे क्यों है, आप क्यों हो, हम क्यों हैं। तो आप हमेशा एक वंडरफुल लाइफ जिए। कैसे? लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह। एक छोटा बच्चा जैसे जिंदगी जीता है उस तरह से जिंदगी आप जीने का प्रयास करें। एक छोटा बच्चा इनोसेंट होता है, हमेशा प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछिए। वो चलता कैसे, उसके दिमाग काम कैसे करते हैं। तो एक बच्चे की तरह जो थॉटलेस होता है, एक इंजॉय भरी लाइफ जीता है, तो जीनियस बने गुण है। उसके अंदर जो छापो वो कोरा कागज है। और कोरा कागज क्या होता है कि जो उसमें इंगित कर दो वो छप जाता है और वही आगे बढ़ जाता है। यानी वो हमेशा सीखता है, नई नई बातें सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तोड़ता है, फोड़ता है, इंजॉय करता है लाइफ को। तो पहला क्या कहा कि आप जिंदगी जियो एक बच्चे की तरह और बच्चे का लाइफ जियो। नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 कहता है कि फोकस ऑन योर थॉट। फोकस ऑन योर थॉट, आप अपने विचारों पर फोकस करो। यानी विचार ही वस्तु है। आपने एक बात सुना होगा कि विचार, जो आप विचार करते हो वह वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। यानी क्या करो? फोकस ऑन योर थॉट। आप जो सोच रहे हो ना, ये सोच रहे हो, उस पर कंसंट्रेट करो कि आप सोच क्या रहे हो। आपको आगे बढ़ना है, आप सोच क्या रहे हो उस पर फोकस करो। यानी विचार ही वस्तु है। आपने सोच लिया कि दुनिया में नाकाम है, नकारा है, इस दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकते, तो वैसा ही होगा। आपने सोच लिया कि हम महान बन सकते हैं, हम ही महान हैं, हम ही आगे बढ़ सकते हैं, तो आप बन सकते हैं। आपने सोच लिया दुनिया चारों तरफ महामारी है, अकाल है, भुखमरी है, तो वैसा ही जीवन हो सकता है। आपका थॉट आपके कंट्रोल में है। आप सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। तो आपका फोकस, अपने फोकस करो विचारों पर, क्योंकि विचार ही आपके इर्द गिर्द घूम कर आ जाएगा। आज आप जहां भी हो, आप अपने विचारों के बल पर हो। अगर आज आप करोड़पति हो तो आप विचारों के बल पे हो। आज लाखपति हो तो विचारों पर हो। अगर आप 100 रुपए का आदमी हो तो विचारों को देखो और विचार आपकी बन जाती है हैबिट। विचारों को देखो, विचार अगर फोकस अगर चेंज करना है तो आप उन विचारों को देखो कि क्या विचार करोड़पति बनने के हैं। आप अगर जहां भी आज हो अपने विचारों के बल पर हो। अगर आज आप महान हो तो आपके विचार महान हुए होंगे। आज अगर आप सफल हुए हो तो आप विचारों के बल पर सफल हुए। अगर आज आप पढ़ना चाहते हो, दिल्ली आ गए पढ़ने के लिए, तो विचारों के बल पर हो। आज आप जो भी हो ना, आप अपने थॉट के लेवल के बल पे हो। यानी आप थिंक योर थॉट, अपने विचारों पर विचार करो कि आखिर आपके विचार कहाँ ले जाते हैं, आपके थॉट कहाँ ले जाते हैं। विचार को फोकस करो और उसे कंट्रोल करो, क्योंकि महान बनने के दूसरे गुण हैं। जो व्यक्ति महान बनता है ना, वो विचारों पर विचार करता है, सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये बारीकी में आगे बढ़ाएगा मुझे, क्या जो मुझे सोच रहा हूँ क्या आगे जाने का लक्षण है इसमें। तो आप अपने विचारों पर विचार करिए, क्योंकि आपके विचार ही वस्तु को प्रकट करते हैं। आपके विचार ही जिन्न है, वो जिन्न की तरह आपको पेश करेगा कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो आप विचार कर लिया कि मैं सफल हूँ तो सफल हो जाएंगे। विचार कर लिया कि मैं सफल नहीं हो सकता तो आप सफल नहीं हो सकते। यानी आपको अपने विचार पर अट्रैक्शन देना है कि आप कौन से विचार को अट्रैक्ट करना है और कौन से विचार को डिस्ट्रैक्ट करना है, किसे लेना है किसे नहीं लेना है। तो विचारों पर फोकस करिए अगर आप चाहते हो बुद्धिमान बने, महान बने। नंबर 3 की बात करें, बी ग्रेसफुल टू द गॉड।
आप ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें। आप अपना संबंध किससे जोड़ना है? ईश्वर से। सबका मालिक एक, गॉड इज वन। आप उससे नाता जोड़िए, संसार को छोड़ दीजिए, आप हमेशा ईश्वर में लग जाइए। जो भी आप धर्म को मानते हैं, आपका वही सलाहकार होगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही रास्ते दिखाएगा। आप अपना संबंध जो है ना उस ईश्वर जोड़िए, वो जरूर न्याय करेगा, आपके साथ अन्याय होने देगा। ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है, ऐसा अनुभूति कीजिए, ऐसा विचार करिए कि वो जो ईश्वर है ना वो हमेशा मेरे साथ रहता है, वो हमेशा लोगों का भला करता है, वो हमेशा आपको भला करेगा, आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको आगे ले जाना चाहता है। ईश्वर आपके साथ है तो आप हमेशा उस ईश्वर को, उस परब्रह्म को, उस सर्वश्रेष्ठ आत्मा को, उस परम आत्मा को, उस परम ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और जो भी प्रॉब्लम हो ना उससे शेयर करें, उसे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन आपको दुख देता है, कौन दर्द देता है, क्या परेशानी है। आपको कहते हैं एक बात सुनाता हूं आपको, कोई भी चीज़ हो, आपको आगे बढ़ना हो, कुछ भी करना हो तो पहला तो विचार पे कंट्रोल करो ही करो। हमेशा अनुभूति करो कि आपके आसपास ईश्वर का वास है, आपके आसपास गॉड रहता है और वही गॉड आपको रास्ता दिखाता है। आपके शब्द ईश्वर के शब्द हैं, आपके विचार ईश्वर के विचार हैं, तो आप आगे बढ़ने में से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका संबंध, आपका पार्टनर जो है वो ईश्वर है, गॉड है। इस दुनिया में कोई आपके लायक नहीं है, आप ईश्वर के अंश हो, वो ईश्वर परम ऊर्जा है, आप भी ऊर्जा हो। कहते हैं ना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व के अधम शरीरा। ये जो शरीर है ना वो 5 तत्वों का बना हुआ है, और ये जो शरीर है, ये जो ऊर्जा है, इस विश्व में जितनी भी ऊर्जाएं हैं उससे 5 में से कोई एक तत्व है ही है, बिना तत्व के नहीं हो सकता। तो आपको आगे बढ़ना है, आपकी ऊर्जाएं कहाँ है, तो आपके अंदर ऊर्जा आएगा कहाँ से? तो वो जो 5 तत्व है ना उसको स्ट्रॉन्ग करिए और तब अपनी ऊर्जा आएगा और आप महानता की तरफ बढ़ा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, महान बन जाएंगे। नंबर बात करते हैं चौथे पॉइंट का। चौथा पॉइंट कहता है डिक्लेयर योरसेल्फ यू आर ए जीनियस। आप सबको बता दो कि आप जीनियस हो, ना सर मैं तो बेवकूफ हूँ, कुछ भी रहे, आपके अंदर जो नॉलेज है ना, आप अपने नॉलेज को कम न समझो, आप जीनियस हो। आप बता दो सबको कि आप बेवकूफ नहीं हो, अपनी बातों को इस अंदाज में रखो कि आप यू आर अ जीनियस मैन, यू आर अ पावरफुल मैन, यू आर अ जीनियस मैन। यानी आप डिक्लेयर कर दो अपने आप को कि यू आर अ जीनियस। कभी भी बेवकूफ बन के न रहो, ये दुनिया पता है क्या है, जब बेवकूफ बनते हो ना तो लोग बनाते हैं, लेकिन आप जीनियस का दावा ठोक दोगे तो आप बन जाओगे जीनियस और अब मजाक का पात्र नहीं बनोगे। इसलिए डिक्लेयर योरसेल्फ यू आर अ जीनियस मैन, आप अपने आप को जीनियस घोषित कर दो। बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 की बात करें तो क्या कहता है? ऑब्जर्व गुड थिंग्स इन अदर्स, यानी दूसरे लोगों में आप खूबियों को ध्यान दो। आप जब भी किताब पढ़ते हो, लोगों से मिलते हो, तो उसके क्या क्या गुण हैं, उसके क्या क्या उसके अंदर बुद्धिमानी है, उसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, उसको आप ऑब्जर्व करो। Whenever you got a chance to talk somebody else, आप उस सब्जी को जब भी मौका मिले कि इससे बात करने का, try to search कि उसके अंदर क्या खूबी है, क्या उसके अंदर कमियां हैं तो छोड़ दो, क्या खूबियां हैं उसे आप बोलो। यानी उसके अंदर के जो खूबी है, उसके अंदर जो सद्गुण है, उसके अंदर जो वर्चू है, उसे आप लेने का प्रयास करें। आप हमेशा दूसरों पर ध्यान दें। अगर आप मान लो यूपीएससी की तैयारी करते हो तो हमेशा दूसरों पर ध्यान दो कि वो बंदा किस तरह से पढ़ रहा है, कौन सा किताब पढ़ रहा है, मार्केट में ट्रेंडिंग बुक्स कौन सा है, कौन सा ट्रेंड कर रहा है, कौन सा वीडियोज है, कौन सा क्लास है, उस तरह से आप करना चाहते हो। आपके अंदर कुछ कमियां हैं, उस पर काम करो, तो उस तरह से करोगे तो दूसरे खूबियों पर ध्यान दो और अपने कमियों पर काम करो। जैसे आपको आज के डेट में इंग्लिश सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, जैसे इंग्लिश में बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आपको एक चैनल है DSL इंग्लिश, वहाँ आपको जाना चाहिए और वहाँ से सीखना चाहिए। तो DSL इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जा करके आप इंग्लिश बेहतर सीख सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं, इंग्लिश में स्पीकिंग कर सकते हैं, फ्लुएंसी ला सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे चैनल हैं DSL इंग्लिश के, तो DSL स्पोकन है जहाँ आप बेहतर इंग्लिश सीख सकते हो, ताकि आपके अंदर जो फियर है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, जो भय अंदर से है, वो आपको मिट जाए। तो क्या करना है? ऑब्जर्व गुड थिंग्स इन अदर्स, दूसरे लोगों में खूबियों को तलाश करें और तभी आप आगे बुद्धिमान बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट बात करें, बी अ वेरी क्यूरियस। बी अ वेरी क्यूरियस यानी जानने की जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए। आपके अंदर एक गुण हमेशा होना चाहिए, किसी भी चीज को जानने की जबरदस्त इच्छा। जिस चीज को पाना चाहते हैं अंदर से जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए, खूब डिजायर होना चाहिए, किसी चीज को पाने की भूख होनी चाहिए, एक स्पेशल डिजायर होनी चाहिए। जब डिजायर आपके अंदर होगा तो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकेंगे। आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी, आप सीख जाएंगे। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 कहता है
कि अकेले रहने के वैल्यू को जानो, यानी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आइसोलेशन, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आइसोलेशन। एक चीज, आइसोलेशन रहने के वैल्यू को समझिए, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आइसोलेशन, यानी आप उस चीज को समझें कि आप अकेले रहने के फायदा क्या है। आज के युवा, आज के लोग एक पल भी अकेले नहीं रहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस हिंदुस्तान की बात छोड़ो, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। अकेले रहने वाले लोग इस दुनिया पे शासन करते हैं और वो लोग मात्र 5 से 10% हैं। मात्र 5 to 10% पीपल हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन ने लिखा है कि जब मैं अकेले रहता हूं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे अकेले रखो, क्योंकि अकेले जब रहोगे तो आपके अंदर विचार आएंगे अच्छे या बुरे। आप अगर महान आत्मा है तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उस विचार को पकड़िए, कुछ राइटिंग का पार्ट करिए, कुछ अपने ऊपर मेडिटेशन करिए। और आप रहते कैसे हो? हमेशा मोबाइल फोन के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हमेशा कोई ना कोई दोस्त चाहिए, भाई के साथ, बहन के साथ, अपने माता पिता के साथ, हमेशा कोई दोस्त के साथ, यार के साथ, हमेशा आपको कोई ना कोई आदमी चाहिए जो आपको मनोरंजन करा सके, आप मिल बैठ के बात सको। इवन कि आप सोते भी अकेले नहीं हो, आपको सोने में भी सपनों का साथ चाहिए, सपना चाहिए आपके अंदर, यानी आप अकेले जीवन व्यतीत नहीं करते। अकेले रहो, सोचो आप इस दुनिया में आए क्यों हो, आप अकेले रहो, सोचो आप आए हो तो आने का कारण क्या है, अकेले रहो, सोचो कि आ गए कारण क्या है और फिर मेरा मकसद क्या है। अपने मकसद को जानो, क्योंकि जब मकसद आ जाएगा, पर्पस आ जाएगा, तो पर्पस से एनर्जी मिलती है भाई साहब। यानी अगर पर्पस फिक्स हो गया तो आपको एनर्जी मिलेगा और एनर्जी से काम करोगे। जिस लक्ष्य में जाना चाहते हो, आपका लक्ष्य किधर है, कौन साइड है, क्या बनना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप IAS बनना चाहते हो, इसे बनना चाहते हो, तो आपके अंदर लक्ष्य होगा, पर्पस होगा, तो उस पर्पस पे काम करिए और पर्पस से एनर्जी मिलता है। तो आप सबसे पहले जानो कि किसी क्यूरियस है, आपके लक्षण क्या क्या है सीखने के। नंबर 7 की बात करें तो अकेले रहना हमेशा जरूरी है, तो 7 पॉइंट ध्यान रखिएगा। नंबर 8 की बात करें, बी एन अमेजिंग राइटर, आप एक अच्छा लेखक बने, हमेशा आप लिखने की टेंडेंसी पैदा करें। एक अच्छा राइटर, तो जब आप अकेले रहोगे ना तो आपको लिखने की आदत बन जाएगी। जब आप अकेले रहोगे तो कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास करिए, हमेशा अकेलापन फील मत कराइए। आपको हमेशा अकेलापन का डर लगता है, आप अकेले रहने से डरते हो, तो क्या करना है कि हमेशा एक अच्छा राइटर बनिए, हमेशा लिखने का प्रयास करिए। इस 7 पॉइंट 8 पॉइंट को आपको लेना है और 8 पॉइंट को लिख करके हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यही 8 पॉइंट आपको महान बनाएगा, आपके रास्ते के सारे को हटा देगा और जिंदगी में जो चाहोगे प्राप्त कर लेगा। आप सबों को इस वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, पूरे मार्केट में फैलाने के लिए, हर बच्चों के साथ डिस्कस करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे बढ़ते रहें, हमेशा सीखते रहें, कीप लर्निंग, ऑलवेज करते रहें और जीवन में सफल हो। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस।